आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ यानी कि ग्वालियर में ही घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने इस बार झांसी की रानी के बलिदान दिवस को लेकर सिंधिया को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं ने झांसी की रानी के बलिदान दिवस के मौके पर ग्वालियर के महल गेट पर उनके पोस्टर्स लगाए। कांग्रेस नेता हरि सिंह तोमर ने ये पोस्टर लगाए हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता झांसी की रानी के शहादत दिवस पर पोस्टर लगाने से परहेज करते थे, जबकि बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया हर साल बलिदान मेले का आयोजन करते थे। इस मेले में एक नाटक का मंचन किया जाता था। कांग्रेस को उस नाटक के कुछ अंशों पर भी आपत्ति रहती थी, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया के महल के सामने झांसी की रानी के पोस्टर्स लगाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाते ही अब कांग्रेस उनके खिलाफ लगातार मुखर हो गई और यही कारण है कि अब तक इस तरह के पोस्टर जो है वो कभी नजर नहीं आते थे। झांसी की रानी के शहादत दिवस पर सिंधिया गेट का जो महल है उसके गेट पर ही पोस्टर लगाया गया और उस पर लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके पहले कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जरूर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचते थे और केवल उनको पुष्पांजलि अर्पित करते थे, लेकिन इस तरह के पोस्टर कभी नहीं लगा करते थे। बल्कि इसके उलट बीजेपी के नेता जयभान सिंह पवैया बलिदान मेले का आयोजन करते थे, जिसमें वो पूरा या जो चरित्र चित्रण है वो महारानी का किया करते थे और उसको लेकर उस नाटक में कुछ अंश दिखाए जाते थे। उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार आपत्ति जताती रहती थी। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस का दामन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि कांग्रेस उनके खिलाफ मुखर हो गई है और जो चीजें उनके खिलाफ थी, जिसको कल तक कांग्रेसी विरोध करते थे, आज वही सब चीजें कांग्रेसी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंधिया को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पोस्टर्स पहले भी लगते थे, अभी भी लग रहे हैं। अब इसमें परेशानी ये है, शायद राजनीति भी यही है कि पहले जो पार्टी परहेज करती थी वही अब इस पूरे समारोह को बढ़ चढ़कर सामने लाएगी, पोस्टर्स भी लगा रही है। और अब देखना होगा कि सिंधिया को घेरने के लिए और कांग्रेस क्या करती है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा जी आपने कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब झांसी की रानी की शहादत दिवस के पोस्टर लगे हों, लेकिन ये अक्सर ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से हमेशा लगा करते थे। बीजेपी के बड़े नेता जो पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया पिछले 20 सालों से तो झांसी की रानी के शहादत दिवस पर बलिदान मेले का भी आयोजन करते हैं। वह 2 दिवसीय मेला होता है जिसमें झांसी से बाकायदा मसाल झांसी किले से ग्वालियर के जो समाधि स्थल तक वहां तक लाई जाती है। इसके अलावा 18 तारीख यानी शहादत दिवस के दिन एक नाट्य मंचन किया जाता था, जो सजीव नाट्य मंचन होता था, जिसमें झांसी की रानी की शहादत की पूरी कहानी सुनाई जाती थी। और उसमें कहीं न कहीं जिस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है और एक आंखों देखा गदर जो किताब है, जिसमें साफ तौर पर यह उल्लेख है कि झांसी की रानी जब ग्वालियर पहुंची तो उन्होंने सिंधिया राज परिवार से मदद मांगी थी, लेकिन इन लोगों ने मदद नहीं की और उसी के चलते झांसी की रानी का बलिदान हुआ। इस तरह का मंचन उस कार्यक्रम में होता था, जिसको लेकर कांग्रेसी हमेशा जो है आपत्ति जताते रहते थे। और यही कारण है कि वो लोग पोस्टर भी नहीं लगाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया का नाम जो है वो झांसी की रानी शहादत से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब जब सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो अब जो है कांग्रेसी जो है वो मुखर हो गए हैं। सिंधिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। और एक बात यह भी है कि इस बार बलिदान मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जयभान सिंह पवैया ने साफ कर दिया है कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और उसी के चलते हुए मेले का आयोजन नहीं कर रहे हैं। किसी तरह की कोई राजनीतिक दबाव या उस तरह की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में मेला जिस स्वरूप में होता था उसी स्वरूप में फिर एक बार देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि आने वाले मेले का स्वरूप तो वही मिलेगा, लेकिन कल तक जो सिंधिया का बचाव करते थे, जो इस नाटक के मंचन का विरोध करते थे, अब वही लोग इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। और वो भी सिंधिया गेट के सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि जिस तरीके से बाकायदा नदी गेट पर ही पोस्टर लगाया है। ये जो एंट्रेंस गेट है इनके सिंधिया महल का, उसी गेट पर ये पोस्टर लगाया गया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पोस्टर लगाया गया, उस पर साफ तौर पर लिखा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और एक खास बात और भी है, इस पोस्टर में कांग्रेस का सिंबल का भी उपयोग किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जो जिला अध्यक्ष तक, सारे लोगों का एक एक करके पोस्टर में तस्वीरें भी लगाई गई हैं। यानी ये साफ जाहिर करता है कि सिंधिया को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेसियों के द्वारा
की जा रही है। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें जो है वो अक्सर देखने को नहीं मिलती थी। हालांकि पिछली बार कांग्रेस के जो मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने जरूर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन किया था, लेकिन उसमें इस तरह का किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन केवल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जरूर किया था। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए ये मौका सबसे अच्छा होगा। उपचुनाव के पहले भी सिंधिया को घेरने के लिए, राज्यसभा के पहले भी सिंधिया पर निशाना साधने के लिए ये कांग्रेस इस मौके को छोड़ेगी नहीं, और यही वजह है कि पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल ये भी है कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रहती है अब इस बार, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, दिलचस्प भी होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी इस बारे में क्या सोचती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार सिंधिया परिवार, खासकर अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवराव सिंधिया पर, उन पर लगातार तंज कसती रही और ये कहती रही कि उनमें आज भी सामंतवादी सोच है, और उनको कई बार उन गद्दार भी कहा गया। तो ऐसे में जब जो परिवार है, चाहे राजमाता की बात करें या आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जब अब वो खुद बीजेपी में आ गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने बड़ी पसोपेश की स्थिति होगी, क्योंकि कल तक वो इस चीज का लेकर खुलकर विरोध करते थे, उनके परिवार का विरोध करते थे, लेकिन अब वही उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि इस ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर सबसे ज्यादा मुखर स्वर जो होते थे वो तो होते थे जयभान सिंह पवैया के, और हालांकि इस बात को वो स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी राजनीति व्यक्ति के उनके दल में शामिल हो जाने से उनके विचार नहीं बदलते हैं, उनकी सिद्धांत नहीं बदलते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इतिहास के पन्ने किसी की राजनीति में आने जाने से नहीं बदलते हैं। यानी वो इस बात को साफ कर चुके हैं कि मेला जिस तरीके से पिछले 20 सालों से लगता आ रहा था, आने वाले समय में मेला भी उसी तरीके से लगेगा। हालांकि इस वर्ष केवल कोरोना के संक्रमण के चलते मेला नहीं आयोजित होगा, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर मेला अपने उसी स्वरूप में लगेगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब इसमें वाकई बीजेपी की प्रतिक्रिया देखना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि बीजेपी आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती है या फिर क्या कदम उठाती है।